मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या कोई नई समस्या नहीं है और ना कोई छोटी समस्या है। दोस्तों, प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, पिछले दिनों 5 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक धरने का आयोजन किया गया। उसमें आपने देखा है कि कौन कौन लोग आपके शुभचिंतक हैं और कौन कौन लोग आपके भक्षक हैं। उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, उसमें नाम लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और इतना आप मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया था, लेकिन हाजी समीउल्लाह साहब का प्रयास और सिकंदर बाबा का संघर्ष कहीं ना कहीं अब सफल होता दिखाई देना शुरू हुआ है दोस्तों। और जो ये धरना किया गया था, बहुत से शिक्षकों ने कहा कि सर ये धरना फ्लॉप हो गया है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं दोस्तों, इस धरने से आपका बहुत बड़ा काम हुआ है और ये धरना फ्लॉप नहीं हुआ है। उस धरने के वजह से हम लोग एक बार पुनः चर्चा में बने हुए हैं और हम लोगों की जो उम्मीदें थी, उम्मीदें भी जिंदा हैं और सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है कि हम लोगों की बात करनी पड़ रही है। और इतना मान करके चलिए कि अब हम लोगों का वो समय दूर नहीं है जब हम लोग सफल होंगे। हम लोग सफलता के बहुत नज़दीक हैं दोस्तों। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सफल होते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, एक नई सूचना आई है, कल ही से पोस्ट वायरल हो रही है और सूचना भी है, वो आप लोगों के सामने रखना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं वीडियो संदेश बनाता हूं कि जो कुछ भी मुझे मिले, सुनाई पड़े, दिखाई दे या जानकारी मिले, उन सब सूचनाओं को आप लोगों तक आदान प्रदान करना मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूं दोस्तों। कल 10 तारीख है, मदरसा बोर्ड की बैठक होने वाली है। उसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी होगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसमें मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। उसमें रजिस्ट्रार महोदय, प्रमुख सचिव जी और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद साहब, ये सभी लोग उपस्थित होंगे। और मदरसा बोर्ड की बैठक हो, उसमें आधुनिकीकरण शिक्षा और आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात न की जाए तो बैठक अधूरी मानी जाती है दोस्तों। क्योंकि मदरसा बोर्ड बदनाम है केवल इसलिए कि उसमें केवल दीनी तालीम दी जाती है। इसी सापेक्ष में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि जब आधुनिकीकरण शिक्षा की बात होगी तो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की भी बात होगी। और आशा है, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। उसमें अहम बिंदुओं पर बात होने वाली है। उसमें जो पोर्टल पर छूटे हुए मदरसे हैं उनको अंकित कराने की बात की जाएगी। 2025 परीक्षा की तैयारी की जाएगी। आधुनिक शिक्षा के बारे में भी चर्चा होने की संभावना है। ऐसे कई बिंदु हैं। नई मान्यता देने के लिए भी उस पर चर्चा की जाएगी। नई शिक्षा प्रणाली नीति लागू करने पर शिक्षा चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे कई बिंदु हैं जिस पर चर्चा की जानी है और उसमें आधुनिकीकरण शिक्षक भी रहेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो सिपहसालार है, आपका जो मंत्री है, वो हम लोगों के लिए एड़ी चोटी से जोर लगा के लगे हुए हैं और उन्होंने अभी भी अपने शब्द को परिवर्तित नहीं किया है। जो शुरू में उन्होंने कहा था वो आज भी वो करने के लिए तत्पर हैं और वो कह भी रहे कि आप लोग परेशान ना हो, विचलित ना हो। हम आपकी समस्या को हर मोड़ पर उठा रहे हैं और हर जगह से हमको कामयाबी मिलती दिख रही है। और जहाँ तक मुझे आशा है, उम्मीद है कि अब हम लोगों को कामयाबी जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, मुख्यमंत्री जी ने मुझे हरी झंडी दी है, कार्य योजना आप लोगों की बन चुकी है लगभग, और उस पर आप लोग फाइनल स्टेज में हैं और हम लोगों को कामयाबी जल्दी समय में ही मिलने वाली है। दोस्तों, बकाये को लेकर के
एक सूचना आई थी, इसमें एजाज अहमद साहब की तरफ से एक पोस्ट डाली गई थी। उसमें ये कहा गया था कि बहुत जल्द, लगभग अगले फ्राइडे तक हम लोगों का जो मुकदमा लिस्टेड है वो लिस्टेड हो सकता है, और इसी महीने तक हो सकता है कि हम लोगों की इस पर सुनवाई लग जाए और हम लोगों का फाइनल डिसीजन भी आ जाए। और अगर फाइनल डिसीजन आ जाता है तो अगले महीने से बकाये को लेकर के उस पर प्रोसेस जारी होगा, उसकी क्रियाएं चालू की जाएंगी, उस पर काम स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों, अभी जब तक कुछ हो नहीं जाता है तब तक उसके बारे में कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें। कुछ लोग थोड़ी वीडियो देख करके और टाइटल देख करके उस पर कमेंट कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग जब पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी, जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। और आपने देखा है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का जो अभी धरना हुआ 5 तारीख को, नाम तो था संयुक्त मोर्चा, लेकिन आया कौन कौन वो आप लोगों ने देखा, उसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। और अब ऐसे लोगों का बाइकाट करना है जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के राह में रोड़ा बनते हों, जिन्होंने भ्रम की स्थितियां पैदा की, और बहुत सारे शिक्षक इस भ्रम की वजह से नहीं आ पाए। कुछ शिक्षक साथी आना भी चाहते थे, उनकी मजबूरी थी, उनके किराए भाड़े का इंतजाम नहीं था, इसलिए वो नहीं आ पाए। और अब आप मान करके चलिए कि शिक्षक निराश हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इंतज़ार करते करते बड़ा समय बीत गया है और वो इंतज़ार का समय बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए लोग निराश हो रहे हैं। लेकिन मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, दोस्त, आप निराश ना हो। देर है, अंधेर नहीं है, हम लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि हम अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हक का हिस्सा मांग रहे हैं, अपने मेहनत का फल मांग रहे हैं। हम जो मजदूरी किए हैं वो मांग रहे हैं, ना कि हम ये कह रहे हैं हमको कलेक्टर बना दिया जाए, या हम ये कह रहे हैं हमको 1 लाख रुपया महीना दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो मेरी योग्यता है, जो मेरा स्कीम चल रहा था, उस हिसाब से हमको कहीं समायोजित कर दीजिए, या हम लोगों का बकाया दे दीजिए। अब इस पर चर्चा चल रही है, तो 3 दिन में ये चर्चा फाइनल हो जाएगी और ये फाइनल स्टेज पे आएगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं हम लोग सफलता के नज़दीक हैं, और आपका खोया हुआ सम्मान आपको ज़रूर वापस मिलेगा, क्योंकि एक शिक्षक समाज को एक धागे में पिरोने का काम करता है, एक शिक्षक समाज को जोड़ने का कार्य करता है, एक शिक्षक जो समाज से अनभिज्ञ होता है, उसको समाज में कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, वो सिखाता है। और हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके हाथों में ईंट और पत्थर और AK-47 नहीं देते हैं, हम लोग कलम, कॉपी, किताब देते हैं, खिलौने देते हैं दोस्तों। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है कि सरकार हम लोगों की पीड़ा जरूर सुनेगी। हम लोग इस समय बहुत दयनीय स्थिति में हैं, हम लोगों की ज़िंदगी बहुत दर्दनाक स्थिति में कट रही है। हम लोगों की पोजीशन ये हो गई है कि हम लोग अपनी दैनिक समस्याएं नहीं समाप्त कर पा रहे हैं, बेसिक चीज़ें नहीं पूरी कर पा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग मेरी समस्या का समाधान करें और हम लोगों के खोए हुए सम्मान को वापस करें, हम लोगों के परिवार को चलाने में अपना सहयोग करें, और आप भी पुण्य के भागी बने, क्योंकि दीनहीन लाचार शिक्षकों की समस्या का समाधान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, उसमें एक किरण जगी है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी हम लोगों की समस्या का समाधान करें और हम लोग भी जा कर के मदरसे में बच्चों को अध्यापन कार्य शुरू करवाएं। और हम लोग उन बच्चों को शिक्षा देते हैं जो समाज की मुख्य धारा से काफ़ी दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हम लोग उनको शिक्षा दे करके, आधुनिक विषय की शिक्षा दे करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं।
इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हम लोगों की समस्या का समाधान जल्दी कराएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।